गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। कहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे? रिमेनिंग क्वेश्चन 72 तक डिस्कस कर चुके थे। आई थिंक 73 को डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन 73 में क्या दिया आपके पास? हीटिंग ऑफ KMnO4। तो जब आप KMnO4 को हीट करोगे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4, तो क्या मिलेगा? K2MnO4 प्लस क्या मिलेगा? MnO2 प्लस क्या मिलेगा? O2। इसका कलर क्या होता है? ग्रीन कलर। ये क्या मिलेगा? ग्रीन कलर। ये क्या होता है? ब्लैक ब्राउन कलर मिलेगा। ओके, तो क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। Mn बन रहा है क्या इसमें? MnO का फॉर्मेशन हो रहा है क्या? डज नॉट फॉर्म। तो क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन 74 में देखो क्या दिया है आपसे। मेजदी कॉलम पूछा है। रोस्टिंग किसके लिए यूज करते हैं? सल्फाइड ओर के लिए। जो रोस्टिंग है लेड सल्फाइड O2, तो क्या बन जाएगा? लेड ऑक्साइड प्लस प्रोड्यूस क्या करेगा? SO2। कैल्सिनेशन किसके लिए यूज करते हैं? कैल्सिनेशन यूज करेंगे लेड कार्बोनेट के लिए। जो लेड कार्बोनेट है इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या मिलेगा? लेड ऑक्साइड प्लस क्या मिल जाएगा? CO2। स्मेल्टिंग किसके लिए यूज करते हैं? जो स्मेल्टिंग है वो यूज करेंगे लेड ऑक्साइड जो अपने पास है रिएक्ट विद कोक, तो क्या बन जाएगा? लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो चेक कर लो क्या आ जाएगा इसके लिए। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। रोस्टिंग सल्फाइड ओर के लिए कैल्सिनेशन कार्बोनेट और कन्वर्ट टू मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, और स्मेल्टिंग मेटल ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कोक, फॉर्मेशन ऑफ मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन 75 को देखो क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट पूछा है। तो 75 में आयनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? देखो पहले क्वेश्चन 75 देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी बात करेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी की जब बात करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है स्मॉल साइज और क्या चाहिए मुझे? फुली फिल्ड ऑर्बिटल। ये क्या चाहिए? फुली फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। ओके, अगर फुली फिल्ड ऑर्बिटल तो ज्यादा स्टेबल रहेगा। चेक करते हैं, कार्बन का ज्यादा रहेगा, फिर किसका रहेगा? बेरिलियम का, फिर बोरॉन का, फिर क्या आ जाएगा? लिथियम का। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया क्योंकि ये ऑर्डर आना चाहिए था, बट ये दिया है क्या? नहीं दिया है, पहला रॉन्ग हो गया। अब रिड्यूसिंग पावर क्या होता है? व्हाट इज रिड्यूसिंग पावर? जो रिड्यूसिंग पावर है वो डिपेंड करेगा सेल्फ का ऑक्सीडेशन, मतलब सेल्फ का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन करना है सेल्फ को, तो लार्जर साइज चाहिए मुझे। क्या चाहिए? लार्जर साइज। याद रखना, रिड्यूसिंग पावर का दूसरा रिड्यूस करेगा सेल्फ का ऑक्सीडेशन, लार्जर साइज, तो करेक्ट है ये। थर्ड में आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। इन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? मैं सीजियम आयंस की बात कर रहा हूँ, लिथियम आयंस की, तो लार्जर साइज कौन सा है इसमें? साइज का ऑर्डर क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ साइज किसका है? लिथियम का लार्जर साइज है ड्यू टू इट्स हाई। इसका क्या होगा? ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। क्या हो जाएगा? ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? हाइड्रेशन एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन रेडियल रेशियो। क्या होगा? चार्ज अपॉन रेडियल रेशियो। ओके, तो चार्ज मुझे ज्यादा से ज्यादा है और रेडियस कम है, तो क्या होगा? हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? बहुत सारे सराउंडेड होकर इसके लार्जर साइज बना देंगे। ओके, वन वाटर लेयर, टू लार्ज, तो लार्जर साइज बन जाएगा। और आयनिक मोबिलिटी किसका होता है? स्मॉल साइज का। आयनिक मोबिलिटी किसका ज्यादा है? आयनिक मोबिलिटी के लिए अपन देखते हैं स्मॉल साइज, वन अपॉन साइज, जितना स्मॉल साइज देगा आयनिक मोबिलिटी ज्यादा। सीजियम की आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, लिथियम की कम, बट एक्वस सॉल्यूशन में करेक्ट है ये भी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? थर्ड ग्रेड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पी ब्लॉक में सेकंड ग्रेड से ज्यादा होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर आएगा वो किसका ज्यादा आएगा? सल्फर, फिर क्या आएगा? सेलेनियम, फिर टैलेनियम, मेरे क्या? ऑक्सीजन। करेक्ट है, ये तो क्या आ जाएगा? सल्फर का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि थर्ड प्लेट से बिलोंग कर रहा है, किस थर्ड प्लेट, तो सबसे ज्यादा होता है। ओके, तो सल्फर, सेलेनियम, टैलेनियम, ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 इज करेक्ट। याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड प्लेट एलिमेंट इज ग्रेटर इज कम टू सेकंड प्लेट, इसलिए ओनली पी ब्लॉक की बात करेंगे। ओके, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? ड्यू टू स्मॉल साइज लॉन पेयर रिपल्सन से क्या होगा? लेस होगा, इससे लेस होता है, इसका वैल्यू देखेंगे। ओके, तो 2, 3, 4 इज करेक्ट आंसर, तो क्या आ जाएगा? 2, 3, 4 सी ऑप्शन। क्वेश्चन 76 को देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 76 में टॉटोमस पूछा है। इन द फॉलोइंग कंपाउंड वी शो टॉटोमस। ओके, क्या पूछा है? टॉटोमस। तो टॉटोमस के लिए कंडीशन क्या होता है? ट्रिक क्या है सब? जो टॉटोमस के लिए ट्रिक क्या है? आपको टॉटोमस के लिए ट्रिक ये है कि आपके पास जो भी कार्बन कंपाउंड है, चाहे एडिहाइड हो, कीटोन हो, या नाइट्रोस हो, या साइनाइड हो, ओके, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन के पास क्या चाहिए मुझे? अल्फा कार्बन के पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, मुझे क्या चाहिए? एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। ओके, तो शो टॉटोमस।
तो चेक करते हैं सबसे पहले, अगर अपने पास कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, तो पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे आएगा लास्ट उसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए मुझे। ओके, चेक करते हैं इसमें। पहले में देखो, पहले ऑप्शन में सी डबल बॉन्ड गिवन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया, डबल बॉन्ड बॉन्ड को शिफ्ट किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, देखो क्या बन जाएगा इसमें, ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जिस पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कितने इसमें 1 2 है, तो ये H पॉजिटिव यहाँ से चला जाएगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। ओके, ये क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इधर क्या बन जाएगा OH, तो फिनॉल बन जाएगा। टॉटोमर शो कर रहा है ये भी। अब आ जाओ अपने पास, नेक्स्ट को आ जाओ, नेक्स्ट में बताओ टॉटोमर शो करेगा या नहीं करेगा। ये देखो डबल बॉन्ड दिया है, सी डबल बॉन्ड गिवन है, सी डबल बॉन्ड एन इधर क्या दिया है OH। अब इसमें कॉन्जुगेशन करो, तो बॉन्ड क्या शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, बॉन्ड पे इधर शिफ्ट हो जाएगी। ओके, देखो क्या बन जाएगा इसमें, टॉटोमस डायनामिक स्टेप रिवर्सिबल होता है टॉटोमस में। ओके, तो देखो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड प्लस पॉजिटिव चार्ज। अब जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, देखो क्या बन जाएगा इसमें, ये आपके पास बन जाएगा डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड था ये, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा OH, और ये क्या बन जाएगा नाइट्रोजन। टॉटोमस शो कर रहा है। अब सी ऑप्शन पे आते हैं, सी ऑप्शन में चेक करो, टॉटोमस शो करेगा क्या, सी डबल बॉन्ड मिथाइल मिथाइल नहीं करेगा, अल्फा हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे 0, अल्फा हाइड्रोजन 0 डज नॉट शो टॉटोमस। ओके, नेक्स्ट में देखो यहाँ पे जो अपने पास गिवन है, ये सी डबल बॉन्ड दिया, डबल बॉन्ड, आपने बॉन्ड को शिफ्ट किया, इस बॉन्ड को शिफ्ट किया, बट इधर क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी क्या होगा 0 डज नॉट शो टॉटोमस, तो क्या जाएगा ओनली 2 कंपाउंड शो टॉटोमस, तो क्या जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आ जाओ 77 में, द करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, क्या पूछा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर पूछा है इन द फॉलोइंग कंपाउंड 77 में। ओके, तो चेक करो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या आएगा इसके लिए। देखो सबसे पहले अपने को याद रखना है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन एसिडिक हाइड्रोजन, क्या चाहिए, मोर एसिडिक हाइड्रोजन, क्या चाहिए मुझे, मोर एसिडिक हाइड्रोजन, मोर एसिडिक हाइड्रोजन। ओके, देन उसके बाद क्या देखना है, माइनस है, उसके बाद माइनस साइन, ये चेक करना होता है। ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे इस कंपाउंड पे आ जाओ, सी डबल बॉन्ड OH। ओके, और यहाँ पे क्या दिया CH3, तो क्या लगेगा आर्थ इफेक्ट, क्या लगेगा यहाँ पे आर्थ इफेक्ट, और आर्थ इफेक्ट क्या करता है, K वैल्यू बढ़ाता है, कि किसको बढ़ाएगा, K वैल्यू एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। उसके बाद क्या लगेगा CH3, देखो यहाँ पे क्या दिया COH, यहाँ पे क्या दिया CH3, तो CH3 पे क्या लगेगा, ये मेटा पोजीशन है, मेटा पे एसिड इफेक्ट क्या होता है 0, और मीजो में भी क्या होता है 0, दोनों इफेक्ट क्या हो गया 0, तो इसका ओनली क्या लगेगा प्लस इफेक्ट लगेगा। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, अगर मैंने CH3 को यहाँ अरेंज कर दिया, इधर क्या जाएगा COH, और इधर क्या दिया C2H5, इसका क्या लगेगा प्लस I, ये मोर बेसिक रहेगा, तो ऑर्डर क्या जाएगा करेक्ट है, तो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट। बाकी में चेक कर लो सभी रॉन्ग है, NO2 रॉन्ग हो गया। चलो क्वेश्चन 78 पे आ जाओ, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। ओके, तो क्वेश्चन 78 में जो आपसे पूछा है बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्या चेक करते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन 78 में आपको चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए अपन देखते हैं सबसे पहले Kb वैल्यू, तो क्या देखेंगे प्लस M प्लस I, और क्या देखेंगे लोकलाइज लॉन पेयर, क्या देखेंगे लोकलाइज लॉन पेयर। इसमें हाइब्रिडेशन क्या चेंज है sp3, फिर क्या चेंज है sp2, और लास्ट में क्या चाहिए sp। ओके, तो चेक करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो आप मुझे बताओ इन तीनों में क्या है, जैसे मैं 3 कंपाउंड दे रहा हूँ, ये अपने पास NN दिया है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या दिया है नाइट्रोजन, और थर्ड कंपाउंड एक गिवन है आपके पास N डबल बॉन्ड N, और इधर क्या दिया आपके पास N, दिस कंपाउंड इज गिवन। ओके, अब चेक करो इसमें ये लॉन पेयर क्या है, वो डैश में डीलोकलाइज है, ये क्या है मोर डीलोकलाइज, ये क्या है मोर डीलोकलाइज्ड लॉन पेयर है। ओके, इस लॉन पेयर देखो ये क्या है लोकलाइज्ड लॉन पेयर, ये क्या है लोकलाइज्ड लॉन पेयर विद sp3 हाइब्रिडेशन। ओके, और इसमें देखो यहाँ पे क्या है दो नाइट्रोजन है, सॉरी कार्बन है, नाइट्रोजन, इसका क्या लगेगा प्लस M, ये अपना 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा मोर बेसिक, मोर नंबर ऑफ नाइट्रोजन मोर बेसिक, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो गया 1, फिर क्या हो जाएगा 2, और फिर क्या हो जाएगा 3, तो सबसे ज्यादा ये ऑर्डर आ जाएगा, ये क्या होगा रॉन्ग स्टेप। ओके,
मुझे क्या देखना होता है, मोर नाइट्रोजन मोर बेसिक, और उसमें भी क्या देखना है, लोकलाइज लॉन पेयर। ये अपने पास क्या है, अपना लॉन पेयर इसको दे नहीं सकता है क्योंकि इसको विड्रॉ करने वाले 2 पाई बॉन्ड, तो क्या हो गया, मोर डीलोकलाइज। ओके, और मुझे क्या चाहिए, लोकलाइज चाहिए। ये लोकलाइज है बट यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन से मोर बेसिक। ओके, तो चेक करते हैं इसमें अपने पास क्या आ जाएगा, इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आ जाएगा, इनका स्टेटमेंट पूछा तो सी आ जाएगा। अब आ जाओ 79 पे। ओके, क्वेश्चन 79 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 79 में आपके पास जो गिवन है वो दिया है 2 आइसोमर्स ए और बी। ओके, तो 2 आइसोमर्स आपके पास ए और बी दिया है, इसका ओजोलिसिस करेंगे, ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो आपके पास ये कंपाउंड बन रहा है। तो क्या बन रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ, एक कंपाउंड क्या बन रहा है सी, इधर क्या बन रहा है सी डबल बॉन्ड ओ एच, और एक क्या बन रहा है सी डबल बॉन्ड एच बन रहा है। वो 3 कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो आपसे आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई ए और बी कंपाउंड कर दो। देखो इसमें क्या है, सी कार्बन है, तो मिथाइल मिथाइल इधर क्या हो जाएगा, मिथाइल इधर क्या हो जाएगा, सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, अब इसका ओजोलिसिस करो तो क्या करेंगे इसको, अब यहाँ से ब्रेक किया आपने तो क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड कीटोन, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी डबल बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ सी डबल बॉन्ड हो, तो एक तो क्या बन जाएगा कीटोन, और एक देखो क्या बन जाएगा सी डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक किया, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, तो 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4, ये भी क्या बन जाएगा एडिएट, और ये जो कार्बन एक अकेला बचा है वो क्या बनाएगा, फॉर्मेडिएट बना लेगा। क्या बना लेगा, फॉर्मेडिएट। ओके, सिमिलर वे में दूसरे को इसका करो ओजोलिसिस, तो क्या बनने वाला चेक कर लो, डबल बॉन्ड इधर मिथाइल मिथाइल, आपने इसको ओजोलिसिस किया तो क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड हो, इधर क्या आ जाएगा 1 2 3, ये सी डबल बॉन्ड एच, और इधर क्या आ जाएगा सी डबल बॉन्ड हो, दोनों में क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। देखो 1 मॉलिक्यूल्स तो क्या मिल रहा है यहाँ से, फॉर्मेटेड, तो फॉर्मेटेड दोनों में मिल रहा है, इसमें फॉर्मेटेड फॉर्मेटेड, इसमें भी क्या बन रहा है, दिस कंपाउंड, इसमें भी क्या बन रहा है, सेम कंपाउंड, कीटोन, इसमें भी क्या बन रहा है, कीटोन, क्या जाएंगे, सेम कंपाउंड। ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट, बाकी से भी नहीं मिल रहा है। क्या पूछा है, मोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड एसिड कैटालिस्ट डिहाइड्रेशन, क्या पूछा है, एसिड कैटालिस्ट डिहाइड्रेशन के लिए पूछा, ऑर्डर क्या आएगा। ओके, तो कैसे चेक करते हैं उसको देखो, एसिड कैटालिस्ट डिहाइड्रेशन के लिए ऑर्डर। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 80 में आपके पास पूछा है डिहाइड्रेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। तो कार्बोकेटायन जितना अनस्टेबल रहेगा उतना क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो चेक कर लो, बी ऑप्शन देखो, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायंस मिलेगा आफ्टर डिहाइड्रेशन। देखो ये अपने पास क्या दिया, बेंजीन, और इधर देखो क्या दिया आपके पास, डबल बॉन्ड प्लस यहाँ पे क्या दिया है, OH दिया है। तो अगर आपने डिहाइड्रेशन कर दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अदर, तो यहाँ से वाटर मेट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मोस्ट स्टेबल एल्केन विल फॉर्म, ये भी क्या बन जाएगा, बेंजीन, नैप्थेलिन विल बी फॉर्म, ये पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, नैप्थेलिन विल बी फॉर्म। ओके, तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 81 में आ जाओ, 81 में देखो क्या दिया है। ओके, क्वेश्चन 81 में आपसे पूछा है स्ट्रक्चर ऑफ बी विल बी। ओके, देखो क्वेश्चन 81 में आपके पास दिया है फिनॉल दिया है, आप फिनॉल पे रिएक्शन करेंगे पीसीसी की, आयोडीन क्लोरोक्रोमेट, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन कीटोन बन जाएगा, तो कीटोन बना लेगा। अब इसमें रिएक्शन करना है फॉर्मेल्डिहाइड, इसके रिएक्शन करना है फॉर्मेल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ओके, रिएक्शन कौन सा, एल्डोल कंडेंसेशन, ये कौन सा है अपने पास, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करते हैं, जो अपने पास बेस है वो अल्फा एटम एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ से एटम रिप्लेस करके यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन आंसर, कार्बन आंसर यहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या शो है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो क्या बन जाएगा इसमें, जैसे अटैक करेगा देखो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड, यहाँ अटैक किया तो क्या बन जाएगा, O निगेटिव हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब यहाँ पे H पॉजिटिव, यहाँ पे अटैक करेगा तो H बन जाएगा। अब इसको हीट करेंगे तो अल्फा बीटा के भी पाई बॉन्ड बन जाएगा, वाटर एलिमेंट होके, देखो ये क्या आएगा, अल्फा कार्बन, ये क्या है बीटा, तो यहाँ से हाइड्रोजन एलिमेंट होके क्या बन जाएगा, वाटर, तो पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। देखो इसमें क्या बन जाएगा आपके पास, सी डबल बॉन्ड, इधर क्या आ जाएगा, CH2, फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज फाइनल प्रोडक्ट। चेक कर लो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82 पे देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेम ओसाजोन। ओके, तो सबसे पहले देखो ऑल आर मोनोसैकेराइड, क्या दिया है, सभी के सभी मोनोसैकेराइड। देखो क्वेश्चन 82 को देखो क्या दिया है,
ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, C3 नंबर पे अल्कोहल क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है। ओके, और एडिएट फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, एडिएट। फ्रक्टोज में क्या होता है, फ्रक्टोज में कीटो फंक्शनल ग्रुप रहेगा, और C3 कार्बन पे क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड OH ग्रुप रहेगा। ओके, गैलेक्टोज में क्या होता है, जो गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स है, गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स में क्या होगा आपके पास, C3 और C4 कार्बन पे क्या होगा, OH ग्रुप राइट हैंड साइड रहेगा। इसमें क्या रहेगा, गैलेक्टोज में C3 C4 कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड, और मेनोज में क्या होगा, जो मेनोज है उसमें C2 और C3 पे लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। दोनों में एडिएट, दोनों में क्या रहेगा, एडिएट। ओके, तो आप सोच सकते हो ये कॉन्बिनेशन सेम मैच कर रहा है क्या, दूसरा जो सेम बन सकता है क्या, दूसरा जो कहाँ बनता है, एडिएट कीटोन वाले कार्बन पे, उससे एडजेसेंट कार्बन 1 और 2 पे बनता है। ओके, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, सेम ओसाजन बना दे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, C3 और C4 कार्बन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, इसमें क्या है, C2 और C3 कार्बन लेफ्ट हैंड साइड है, वो जुड़ती, तो पॉसिबल ही नहीं है कि अपने पास ओसाजन बना दे सेम। अब इन दोनों को चेक करो, इन दोनों में सेम बनेगा, क्योंकि ये जो अपने पास है एडिएट है। ओके, और इधर अपने पास क्या दिया है, OH, बाकी सब OH ग्रुप क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, थर्ड में क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड, फोर्थ में क्या रहेगा, राइट हैंड साइड, फिफ्थ में क्या रहेगा, राइट हैंड साइड, और सिक्स में CS2H। तो क्या होगा, फिनाइल हाइड्रोजन की सिलेक्शन करेंगे, फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे। ओके, तो फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, वाटर एलिमिनेट कर देंगे, क्या करेंगे, वाटर एलिमिनेट करेंगे, वाटर एलिमिनेट कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N NH प्लस क्या बन जाएगा, फिनाइल। अब ये क्या करेगा, 1 मोल यहाँ पे कंज्यूम होकर क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज करने में कंज्यूम हो जाता है, 1 मोल यहाँ कंज्यूम हुआ, अब इसको ऑक्सीडाइज करने में 1 मोल कंज्यूम होता, तो अब सेकंड कार्बन पे जो अपने पास है वो ऑक्सीडाइज करने में 1 मोल कंज्यूम हो चुका है, बाकी अपने पास एज इट इज 3 और CS2H। ओके, ये सेकंड मोल इसको ऑक्सीडाइज करने में कंज्यूम हो गया, 1 मोल फिनाइल हाइड्रोजन का 1 मोल इसको ऑक्सीडाइज करने में कंज्यूम हो जाता है, तो 2 मोल हो गए। अब थर्ड मोल इसको अटैक करेगा अगेन, ये क्या हो जाएगा, NH, इधर क्या हो जाएगा, N फिनाइल, तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट करेगा, तो फाइनल ओसाजन क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N प्लस क्या हो जाएगा, फिनाइल। वैसे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड N NH प्लस फिनाइल, तो बाकी की जो कार्बन है वो तो सेम के सेम ही रहेंगे, बाकी पोर्शन क्या रहेगा, सेम। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में क्या फर्क पड़ने वाला, देखो एवोल्यूशन करेगा ये, तो दोनों में क्या बनेगा, सेम, क्योंकि ग्लूकोज फ्रक्टोज में दोनों ही कार्बन चेंज हो जाते हैं, एडेड और कीटोन तो क्या बना देगा, ओसाजन, तो फॉर्मेशन ऑफ ओसाजन बनने को कौन बनाएगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या बनाएगा, सेम ओसाजन बनाएगा। ओके, बाकी कंपाउंड बना सकते हैं क्या, नहीं बनाएंगे बाकी कंपाउंड। ओके, तो उसमें C2 C3 कार्बन डिफरेंट है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 83 में पूछा है केमिकल रिएक्शन रिडक्टेंट, रिडक्टेंट का मतलब क्या होता है, सेल्फ का ऑक्सीडेशन। व्हाट इज रिडक्टेंट, सेल्फ का ऑक्सीडेशन। तो देखो क्वेश्चन 83 में, क्वेश्चन 83 में पूछा है रिडक्टेंट, रिडक्टेंट का मतलब सेल्फ का ऑक्सीडेशन। ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन 84 में देखो कुछ क्या पूछा है, विच आर द फॉलोइंग मोस्ट एसिडिक। मैंने अभी बताया एसिडिक स्टेट के लिए क्या चेक करते हैं, हम क्या देखेंगे, पहले एसिडिक हाइड्रोजन, पहले क्या देखेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन। ओके, देन उसके बाद क्या देखेंगे, माइनस एम, उसके बाद क्या देखते हैं, माइनस आई देखते हैं। ओके, तो चेक करें, तो आपसे जो पूछा है विच इज मोस्ट एसिडिक, तो मोस्ट एसिडिक कौन सा आ रहेगा इसमें, देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ OH ग्रुप यहाँ पे लिया मैंने, ये अपने पास OH, इधर क्या हो जाएगा OH पैराबेंजोल, इधर क्या लिया NO2 नाइट्रो, इधर OH, देखो OH दोनों में सेम है, बट ये क्या है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन, ये क्या है, मोर एसिडिक, इसका पीके वैल्यू कितना होता है 4.8, उसका कितना 7.15, तो एसिडिक ज्यादा कौन सा हो गया, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। सबसे पहले क्या देखेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन। आप ये मत देखो कि NO2 का माइनस एम ज्यादा है, मैंने क्या कहा, एसिडिक हाइड्रोजन मैंने चेक करना है, एसिडिक हाइड्रोजन है एसिड के पास, और इधर क्या OH सेम है, उसका पीके वैल्यू कितना है 4.8, इसका कितना 7.18, तो ज्यादा कौन सा रहेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, मोर स्ट्रॉन्गर एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास जो है 85 में क्या दिया है, आपसे पूछा है रिडक्शन करने में प्रोडक्ट क्या बनेगा। ओके, विच आर द फॉलोइंग फ्रॉम साइनाइड, साइनाइड किससे बनेगा ये पूछा हुआ है क्वेश्चन 85 में। ओके, तो साइनाइड किससे बनेगा उसे चेक करते हैं। देखो पहले मैं अपने पास 85 में देखो, ये दिया कीटोन C डबल बॉन्ड O फिनाइल। ओके, ये पीएच फिनाइल दिया, इधर क्या दिया आपके पास CS3, आप इस रिएक्शन करोगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या बन जाएगा ये क्या बन जाएगा PH, तो एल्केन बन जाएगा ये। ओके,
एल्कोहल में चेंज कर देगा, कीटोन कन्वर्ट टू एल्कोहल। ओके, तो साइनाइड बन सकता है क्या? नहीं। दूसरा देखो, PHC डबल बॉन्ड हो NH2, अमाइड पे रिएक्शन करोगे P2O5, किसके रिएक्शन करोगे? P2O5, सॉरी ब्रोमीन प्लस KOH, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ब्रोमीन प्लस Br2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बनेगा? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये क्या बनाएगा? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा? अमाइंस। ये क्या बना लेगा? अमाइंस का फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, इसमें पूछा जाता है इस एग्जांपल ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर रिएजेंट, किसका एग्जांपल है? इंट्रामॉलिक्यूलर रिएजमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, 1 डिग्री अमाइंस बनता है इससे। ओके, अब इसी पे अगर आपने रिएक्शन कर दिया अमाइड पे ही P2P4O10, तो ये क्या? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या करेगा? वाटर को एलिमिनेट कर देगा सर, क्या बन जाएगा? साइनाइड। ये क्या बना लेगा? साइनाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब आपने एसिड पे रिएक्शन कर दिया, सपोज ये आपने पीएच लिया, इधर क्या दिया? सी डबल बॉन्ड OH, आपने SOCl2 की रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? PHC डबल बॉन्ड OCl आ जाएगा। अब इस पे आप अमोनिया की रिएक्शन किया, किसकी रिएक्शन किया आपने? अमोनिया, तो HCl रिप्लेस होकर अमाइड बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? PHC डबल बॉन्ड NH2 अमाइड इज फॉर्म, अमाइड बन जाएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। साइनाइड किस में बनेगा? P2O5 की प्रेजेंस में बनेगा। ओके, क्वेश्चन 86 पे देखो क्या दिया 86 में। में पूछा है आपसे ऑक्टेडल एनर्जी इज लेस देन पैरिंग एनर्जी। ओके, ये आपके पास गिवन है, दैट मींस क्या हो जाएगा? अगर पैरिंग एनर्जी डोमिनेंट है मतलब वीक फील्ड एजेंट, किसकी बात करेंगे? वीक फील्ड एजेंट, किसकी बात कर रहा है? वीक फील्ड एजेंट की बात कर रहे हैं। ओके, तो पैरिंग को कॉजेस करेगा क्या? नहीं करेगा। आप ऑक्टेडल में देखो क्या होता है, ये अपने पास ऑर्बिटल से तो क्या मिलेगा? तो Eg ऑर्बिटल मिलेगा, इधर इधर क्या मिलेगा? T2G ऑर्बिटल, इधर क्या मिलेगा? T2G ऑर्बिटल्स। ओके, अब इलेक्ट्रॉन कितना है? D में 4 है, और ये क्या वीक फील्ड एजेंट है, कैसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 1 1 1, इधर क्या जाएगा? 1, तो T2G में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 3, और Eg में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1, तो चेक कर लो, 3 और 1, तो किसमें आ जाएगा? सी ऑप्शन, किसमें आएगा? सी, वीक फील्ड एजेंट। ये क्या होता है? वीक फील्ड एजेंट। अगर ये ज्यादा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट, अगर ये आपके पास गिवन होता तो क्या होता है? पैरिंग एनर्जी, तो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट। स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट की बात होती है, बट यहाँ पे वीक फील्ड एजेंट है। पैरिंग होगा कैन, इसमें बन जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 87 में देखो, अगर मैंने यहाँ पे 87 की बात करूँ तो 87 में देखो क्या दिया है। 87 में आपके पास जो गिवन है C6H5, इधर क्या दिया? C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर क्या दिया? CS3, इस पे आपको रिएक्शन करना है मर्क्यूरी HgSO4, किसके रिएक्शन करना है? HgSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2S4। ओके, ये क्या करेगा? मार्कोनिया रूल के अकॉर्डिंग OH ग्रुप अटैच कर देगा। क्या कर देगा? OH ग्रुप, तो क्या बन जाएगा? C6H5 C डबल बॉन्ड कीटोन प्लस क्या आ जाएगा? CS2 प्लस CS3। ओके, नेक्स्ट कैसे बनेगा इसका? जो वाटर मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेंगे इसका क्या लगेगा? प्लस M, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, जैसे बॉन्ड शिफ्ट किया देखो क्या बन जाएगा? C6H5 क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड प्लस क्या हो जाएगा? CS2, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पे वाटर अटैक करे तो OH बन जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन, अभी क्या करेगा? टॉटोमराइजेशन, ये क्या करेगा? टॉटोमराइजेशन शो करेगा, ये क्या बन जाएगा? C6H5 C डबल बॉन्ड प्लस CS2 प्लस CS3, तो क्या बन जाएगा? कीटोन। ओके, तो क्या जाएगा इसके लिए? ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 88 में देखो क्या पूछा है, विच आर द फॉलोइंग शो मेटामर्स। देखो मेटामर्स के लिए कंडीशन क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम, मुझे फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम चाहिए। ऐसे में मेटामर्स बना रहा है और फंक्शनल को चेंज कर दिया, तो ऐसे इसको कंसीडर नहीं करेंगे। देखो क्वेश्चन 88 में देखो क्या दिया है। देखो मेटामर्स के लिए क्या चाहिए मुझे? प्रेजेंस ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या चाहिए मुझे? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप चाहिए मुझे। क्या चाहिए? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप चाहिए। ओके, जैसे मैं ले सकता हूँ यहाँ पे ईथर ले सकता हूँ, अमाइंस ले सकता हूँ, 3 डिग्री अमाइंस ले सकता हूँ, 2 डिग्री अमाइंस ले सकता हूँ, एसिड ले सकता हूँ, एस्टर ले सकता हूँ, एनहाइड्राइड ले सकता हूँ। ये सारे कंपाउंड क्या बनेंगे? मेटामर्स। और इससे जो बैलेंस अटैच है आर और आर इज नॉट इक्वल, ये क्या होना चाहिए? आर इज नॉट इक्वल टू आर इज होना चाहिए। ओके, अब कभी ऐसा नहीं हो जाए कि एसिड बनाते बनाते एस्टर बना दिया आपने। ओके, तो ये शो नहीं करेगा। अब चेक करते हैं, पहले ऑप्शन में क्या दिया? एसिड और एस्टर, तो पॉसिबल है क्या? नहीं है। देखो ये ऑप्शन में जो गिवन है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वहां पे एसिड और एस्टर बना रहे। देखो पहले ऑप्शन में देखो क्या दिया है, ये ऑप्शन में आपके पास दिया है बेंजीन रिंग, इधर क्या दिया आपके पास? CS2 C डबल बॉन्ड O प्लस क्या दिया? CS3 एस्टर है,
और यहाँ पे क्या दिया है बेंजीन, इधर क्या दिया है CS2 C डबल बॉन्ड OH। तो देखो एसिड है, ईस्टर है, ये क्या है फंक्शनल आइसोमर्स, ये क्या हो गया फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर नॉट मेटामर्स। अब इसमें क्या अपने पास, इसमें 2 डिग्री अमाइंस है, देखो ये क्या अपने पास NH, इधर क्या इथाइल है, इधर क्या प्रोपाइल है, 2 डिग्री अमाइंस है। और यहाँ क्या दिया इथाइल दिया है, और यहाँ क्या दिया प्लस इथाइल दिया, इधर क्या मिथाइल दिया, क्या 3 डिग्री अमाइंस। तो ये भी फंक्शनल आइसोमर्स है, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस है फंक्शनल आइसोमर्स, नॉट मेटामर्स। मेटामर्स में क्या चेंज है, फंक्शनल शुड बी सेम चाहिए, 2 डिग्री तो 2 डिग्री, इस तरह तो इस तरह होना चाहिए, 3 डिग्री तो 3 डिग्री रहना चाहिए, ओके। और डिफरेंट फंक्शन को अटैच होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड को देखो, इसमें कार्बन एटम ही कम ज्यादा है, तो आइसोमर्स ही नहीं, मॉल फॉर्मूला सेम चाहिए ना आइसोमर्स के लिए। देखो यहाँ पे कितने हैं NH, इधर क्या दिया फिनाइल, तो कार्बन कितने हैं इसमें कार्बन है 2 कार्बन है, और यहाँ पे देखो कितने हैं 1 2 3 कार्बन हो गए, तो मॉल फॉर्मूला सेम है क्या इसके लिए, नहीं है, इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया, नॉट आइसोमर्स। आइसोमर्स बोलेंगे नहीं इसको, क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन, इसमें कम, फॉर्मूला सेम चाहिए। अब लास्ट को देखो, इसमें आ जाएगा, देखो इसमें क्या है 1 2 3, ऑक्सीजन इधर क्या आ जाएगा 1 2, कार्बन कितने 1 2 3 4 5 कार्बन ऑक्सीजन रोड। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे मिथाइल ले लिया मैंने, यहाँ पे आपने कैसे लिया मिथाइल, इधर क्या हो जाएगा मिथाइल, इधर क्या हो जाएगा मिथाइल, ये 1 कार्बन, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 कार्बन, डू नॉट मेटामर्स टू ईच अदर, सॉरी ये मेटामर्स बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है साइड में ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है R, इधर क्या है R इज डिफरेंट है, इधर क्या है डिफरेंट है, इधर डिफरेंट है, तो ये क्या आपने क्या मेटामर्स टू ईच अदर, ओके। देखो इथर फंक्शनल ग्रुप सेम है दोनों में, कार्बन विद आइसोमर्स है, और इधर क्या है प्रोपाइल प्लस इथाइल, इधर क्या है मिथाइल प्लस आइसोप्रोपाइल आइसोब्यूटाइल, ये क्या हो गया अपने पास मेटामर्स बनेंगे, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन, ओके। एंटीबायोटिक ड्रग क्या होता है, जो फीवर को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, रिड्यूसेस फीवर एंटीबायोटिक ड्रग। क्वेश्चन 90 को देखो, 90 में क्या दिया है, अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज, तो उसको देखो क्वेश्चन नंबर 90 में, अल्फा डी ग्लूकोज जब बनाएंगे तो देखो क्या बन जाएगा इसमें, ये अपने पास लिखा है इधर क्या दिया है ऑक्सीजन, इधर जो लिखा है आपके पास देखो यहाँ पे क्या दिया है ऑक्सीजन दिया है, यहाँ पे ये गिवन है, ओके। तो अपने पास क्या है 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये अपने पास क्या हो गया 2, इधर क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, इधर क्या हो जाएगा CS2H, ओके। अब इस पे आ जाओ, इसमें क्या रहेगा OH, इधर क्या रहेगा 2, इधर क्या रहेगा 3, इधर क्या रहेगा 4, इधर क्या रहेगा CS2H। अब ये क्या है C1 कार्बन, ये भी क्या है C1 पे क्या है डाउन साइड, इसमें C1 पे अप साइड, अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म, ओके। तो अगर C1 कार्बन पे अल्फा और C1 का कोएफिशिएंट डिफरेंट है, डिफरेंट कोएफिशिएंट डाउन साइड है अप साइड, इट इज नोन एज एनोमर टू ईच अदर, इट इज नोन एज एनोमर्स टू ईच अदर। आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओके। सभी क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं इसमें, सभी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके, ओके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।